ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। भारत और अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद नई दिल्ली में चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ आयोजित संवाद की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक विस्तार हुआ है तथा रक्षा, सुरक्षा और खुफिया सहयोग और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि रक्षा द्विपक्षीय संबंध के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। विभिन्न भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों को महत्वपूर्ण और दीर्घावधि के मुद्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का माध्यम होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि 2+2 संवाद के दौरान रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। In the 2+2, we will undertake a comprehensive overview of cross-cutting strategic defense and security ties, technology and supply chain collaborations, and people-to-people exchanges. Our meeting takes place even as we make rapid strides in all aspects of our bilateral agenda. Our trade is today in excess of $200 billion. FDI is rising in both directions. 270,000 Indian students study in the United States, and we have a diaspora of 4.4 million. दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2+2 संवाद और द्विपक्षीय बैठकों में रक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श होने की आशा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 8 भारतीयों को मृत्युदंड देने का कतर न्यायालय का फैसला गोपनीय है और इसे केवल कानून संबंधी टीम के साथ साझा किया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इस मामले में कानून के अनुसार कदम उठाए गए हैं और अपील दायर की गई है। श्री बागची ने कहा कि मंत्रालय इस मामले में कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत करता रहेगा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में प्रचार अभियान तेज हो गया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच सोमवार को की जाएगी। उम्मीदवार इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। वहां नाम वापसी की तारीख कल समाप्त हो गई। केंद्र ने पंजाब सरकार से पराली जलाने की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि इस बारे में जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के डेटा और राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि वायु प्रदूषण का मौजूदा संकट मुख्य रूप से पराली जाने के कारण है। देश भर में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की उपासना की जाती है। साथ ही इस दिन दीप दान का भी विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोना चांदी के आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है। पंजाब में जल दिवाली, जल के लिए महिलाओं के लिए जन अभियान के अंतर्गत पिछले 3 दिन में कई गतिविधियां संचालित की गईं। ये अभियान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी उत्थान के अमृत मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।